बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कथित हिंसा के विरोध में आज महिला मोर्चा क्रांति सेना की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की निंदा की गई और भारत सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कूटनीतिक कदम उठाने की मांग की गई। पूनम चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से बात कर इन घटनाओं को रोके। इस प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बयान और प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मैं पूनम चौधरी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से, मेरे साथ मुकेश त्यागी, जिला अध्यक्ष क्रांति सेना, जिला उपाध्यक्ष और हमारी सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आज हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश का झंडा हमने यहाँ पर फूंका है। बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं को बिल्कुल निर्वस्त करके जो जलाया जा रहा है, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं और हमने इसीलिए आज यहाँ पर पुतला फूंका है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को उचित सबक सिखाया जाए। अगर वो उचित सबक नहीं सिखाते तो सारे हिंदू संगठन एक होकर बांग्लादेश में जाकर उसी का प्रधानमंत्री का भी पुतला फूंक सकते हैं। नरसंहार बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, बहुत ही शर्म की बात है। हमारी बीजेपी की सरकार, हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद भी वहाँ पर इतना नरसंहार हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उन्हें जाकर समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और इस घटना को रोकना चाहिए। सारे पहुंच जाएंगे हिंदू संगठन, एक एक को ऐसे ही नरसंहार करके काट डालेंगे। मुजफ्फरनगर से गंभीर चिंता वाली खबर सामने आई है। जनपद में खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक, रबर, टायर और औद्योगिक कचरा जलाए जाने से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आरोप है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिससे जहरीला धुआं लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दमा, टीबी, फेफड़ों और आंखों से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नागरिकों ने मांग की है कि दोषियों पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिका व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की जाए। कार्रवाई नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन इस तरीके का है, मुजफ्फरनगर की हालत बड़ी बेकार है इस समय। यहाँ का AQI लेवल देश में कहीं ना कहीं उच्च श्रेणी पर पहुंचा है, लगभग दूसरे तीसरे नंबर पर है। और मैं बताना देना चाहता हूँ, इस समय यहाँ के आसपास के गांव, भोप्पा रोड की बात हो या फिर जानसठ रोड की बात हो, या मुजफ्फरनगर की बात हो, शहर की बात हो, लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी, फेफड़े जैसी बीमारियों से मर रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया अगर आप लोगों ने इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास मुजफ्फरनगर प्रशासन से उठ चुका है। क्योंकि यहाँ के लोग अगर अधिकारी से निवेदन करते हैं तो उससे पहले गाड़ी वालों के पास में, फैक्ट्री मालिकों के पास में फोन चले जाते हैं कि आप लोग अपना RDF उसको ढकिएगा, पब्लिक देख रही है। और कहीं ना कहीं हम तो कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर जनता ही नहीं बचेगी, क्या करोगे चुनाव कराकर, और क्या करेंगे यहाँ के मुजफ्फरनगर वासी जब इनके बच्चे ही बीमार पड़ रहे हैं कैंसर जैसी बीमारियों से। मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ में आए हैं 1 व्यक्ति और है, और भी बहुत व्यक्ति आने लग रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा, ये कैंसर जैसी घातक बीमारी से आए दिन मरे हैं, इनके पापा चले गए, ये चले गए, आने वाले बच्चे भी बीमारी से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं आए दिन कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। कल भी एक डेथ हुई, परसों भी डेथ हुई, और कहीं ना कहीं और बहुत सारी बीमारी हो रही है। और अभी जो मल्ली की बात चल रही थी, मल्ली सड़कों पर है, सड़कों पर उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? मास्क इसके लिए लगा है, ये मास्क अब तो है, आने वाले भविष्य में हर किसी को मास्क लगेगा मुजफ्फरनगर में। ये मत भूलिएगा, आपको भी लगेगा, जो यहाँ मुजफ्फरनगर जितने वासी सबको लगेगा मास्क, अगर इस पर रोक नहीं लगी। ये सब फैक्ट्री मालिक तो चले जाएंगे विदेशों में, क्योंकि पैसा कमाएंगे। पंकज जी कह रहे थे कि हजारों करोड़ को हम बिजनेस है हमारा, तो उसको हम बंद नहीं कर सकते। क्या मुजफ्फरनगर के वासियों की जान से ज्यादा है हजारों करोड़ ऊपर? क्या व्यक्ति जाता है वो क्या नहीं करता? या तो फिर वहाँ मरे गाँव में, या फिर यहाँ मरो, तो यहाँ मरना पसंद करेंगे। नियम के दायरे में कैसी है जी? नियम के दायरे में आप बताइए, क्या गीला कूड़ा नियम के दायरे में है? क्या वहाँ के लोग जो मल्ली उड़ रही है, खाई उड़ रही है, वो क्या नियम के दायरे में उड़ रही है? 2 दिन बंद रही, अब दोबारा से फिर उड़ रही है, क्या नियम के दायरे में? पानी वो पिला रहा है, वो नियम के दायरे में आ रहा है? क्या इन लोगों को कैंसर हो रहा है, वो नियम के दायरे में हो रहा है? क्या इन लोगों के बारे में सोची, मुजफ्फरनगर वासियों के बारे में सोची कि अधिकारियों ने कार्रवाई की? अगर मामला उठ गया तो उन्होंने बयान दे दिया, वरना सब चुप है। उनके घरों में जाकर देखिएगा, आप अपना कैमरा घुमाइएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, बच्चे सभी के हैं, परिवार सभी के हैं, सबको अपने परिवार की चिंता है और निवेदन करना चाहते हैं, देखो अगर परिवार मरता है तो कोई क्या नहीं करता।
मुजफ्फरनगर से पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन में जिले में आरडीएफ और टायर जलाए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि आरडीएफ और टायर जलाने से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। साथ ही पेपर मिलों और चीनी मिलों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण आसपास के गाँवों का पानी दूषित हो रहा है। मांग की गई है कि प्रभावित गाँवों में कैंसर, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच कराई जाए और दोषी उद्योगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पंडित नाम है जी। आज लखनऊ कूच का प्रोग्राम था जी, पैदल मार्च का। तो हम घर से निकल गए थे जी, आवास विकास कॉलोनी के गेट से। तो फिर मैं LIU टीम भेज गई, हम साहब ने हमें बुलवा लिया यहाँ पे। मैं जब हम यहाँ बैठे हमें बताओ, तो हमने उन्हें अपनी समस्या लिखित में दे दी सारी चीज। उन्होंने हमें थोड़े से टाइम का आश्वासन दिया है। गाय कूड़ा कचरा जो जलाया इस पर भी प्रतिबंध करा जाएगा, टायरों पे भी। जो आसपास के गाँव है चांदपुर, मखियाली, भंडूरा, विक्की, निरानंद में डॉक्टरों की टीम भेज के वहाँ की जांच भी की जाएगी और क्या नाम की पानी की जांच की जाएगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया डीएम साहब ने। ये कर रहे थे जी, प्रदूषण विभाग बिल्कुल भ्रष्टाचारी हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे जी। इस मुद्दे में जताया था मैंने, लोगों को जागरूक करने के लिए जताया था जी। घर से बाहर निकले जो इन्होंने अपने घर में बैठे चूड़ी पैरों, प्रदूषण के खिलाफ बाहर नहीं आ रहे। डीएम साहब ने हमें कहा जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा जाएगा। गाँव में डॉक्टरों की टीम भी पहुंचाई जाएगी और पानी का समाधान भी किया जाएगा। अवैध रूप से जितना भी कूड़ा जलाया जा रहा और जितने भी टायर जलाए सब टायरों पर प्रतिबंधित किया जाएगा। अब क्या समस्या का समाधान नहीं होता, मैं किसी के भी कहने से वापसी नहीं आने का, न रुकने का। इस बार हम सारी पूरी की पूरी टीम लखनऊ जाएगी, पैदल कूच करेगी। हमारी योगी आदित्यनाथ जी को चाहे हमें 10 दिन लगो, 1 महीने लगो, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा वहीं पर उन्हें ज्ञापन देगा, बताया जाएगा सब एक चीज। शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में पत्नी और 2 मासूम बेटियों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्यारे पति फारूक को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी मुबारक को तमंचा और कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को फारूक ने बुर्का न पहनने के विवाद में अपनी पत्नी ताहिरा और बेटियों आफरीन व सहरीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी और शवों को जमीन में दफना दिया था। पुलिस ने 16 दिसंबर को शव बरामद कर फारूक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में हथियार सप्लायर का खुलासा होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अवगत कराना है कि थाना कांधला पर कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी तथा 2 बच्चियों को मारकर दफना दिया गया था। इस संबंध में जब आगे की जांच हमारे द्वारा की गई टीम के द्वारा, तो पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुबारक है, जो थाना किराना का रहने वाला है, उसके पास से ही उसने वह तमंचा लिया था। थाना कांधला द्वारा उस व्यक्ति मुबारक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा तथा 2 315 बोर के कारतूस तथा 2 7.62 बोर के कारतूस जो कि प्रतिबंधित हैं, उसके पास से बरामद हुए हैं। इस संबंध में सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा आगे की और जाँच प्रचलित है। मतलब इमरान मसूद एक बात कह दी है ना उन्होंने कि राहुल गांधी से असंतुष्ट हैं, तो कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई है। तो पहले तो एक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं क्योंकि जगह तो खाली नहीं है, मगर एक बात साफ कर दी कि राहुल और प्रियंका में चॉइस प्रियंका की है, न ही राहुल की है, ये इमरान मसूद ने कह दिया है। नहीं, देखिए सरकार, केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ली हुई है और बहुत सतर्क है और संवेदनशील सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। जो भी करना होएगा बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए, वो सरकार का निर्णय है और वो अपने माध्यम से जरूर कर रही होगी। अब वो कुछ भी पोस्टर लगा लें, गुंडा राज आपसे चिपका हुआ है, माफिया राज आपसे चिपका हुआ है, और अब कोडीन सिरप का जो खुलासे हो रहे हैं उसमें भी आपका नाम चिपका हुआ है। आप कुछ भी लगा लो, मगर वास्तविकता आपके बारे में यही है। ये देखिए, वो 2016 में समाजवादी पार्टी के समय आया था और उसको राष्ट्रपति जी ने भी उसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो जो चीज सही नहीं थी वो आज कल हम लोगों ने अपने कैबिनेट में उसको रिजेक्ट किया है। वो विधेयक जो समाजवादी पार्टी का था उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि एक समानता होनी चाहिए। कोई ये तो हो नहीं सकता कि उनके लिए अलग हो और सबके लिए एक अलग चले कानून इस देश के अंदर। तो जो उत्तर प्रदेश का कानून है वो सबके लिए लागू है, सब अध्यापकों के लिए लागू है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, शिक्षक इंस्टीट्यूशन हो, तो उस पर लागू होएगा। देखिए, शुभम जायसवाल
जो कफ सिरप कांड में ये वांटेड चल रहा है, इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम वर्तमान में कर दिया गया है और लुकआउट नोटिस इसके विरुद्ध जारी है। और इसके जो भी अन्य साथी हैं उसमें से कुछ ऑलरेडी जेल भेजे जा चुके हैं, इसके पिता को भी जेल भेजा जा चुका है। और इसका पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, जो फाइनेंशियल ट्रेल है, किस तरह ये तस्करी करता था, ये सारी एविडेंस हम लोग कलेक्ट करके हमारी एसआईटी इस पर लगातार काम कर रही है और अतिशीघ्र इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की जाएगी। इसका प्रोसेस भी चल रहा है और अतिशीघ्र इसको यदि ये अभी भी विदेश में है तो वहां से इसको यहाँ पर हम लोग लेकर के आएंगे। देखिए, प्रदेश स्तर पर अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और लगातार हमारी टीमें इसमें काम कर रही हैं और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ हिंदू मुसलमान देश में नजर आता है। बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, वहाँ के लोगों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को एक तरह से कुचला जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री बंगाल में गए, वहाँ चुनावी भाषण, आसाम में गए, वहाँ चुनावी भाषण। अरे यहाँ के हिंदुओं को देख रहे हो, वो भी तो रिश्तेदारी हैं उधर, उनको भी देख लो, उनकी तरफ सुध नहीं है। लास्ट टाइम भी जब पार्लियामेंट के ऊपर खड़े होकर के हमने प्रदर्शन किया, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंख खुली। हमने कहा कि आप यहाँ के कम से कम एम्बेसडर को नोट्स तो भेजिए, बुला करके तलब तो करिए। और अगर अब दम है, भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है बांग्लादेश, भारत को अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश को टाइट करने की जरूरत है। शेख हसीना आपके पास है, वहां की एक अवामी लीडर आपके पास है, आप बैक करके भेजिए उसको, बैकिंग के साथ भेजिए। देखिए कैसे नहीं इलाज होता। हमारा बनाया मुल्क हमें आंख दिखा रहा है। कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने शेख हसीना का तख्ता पलटा था और उस वक्त से लेकर के आज तक बांग्लादेश में सूरत हाल बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक बन चुकी है। और ये समझा जाता था कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को संभाल लेंगे, मगर वो संभाल नहीं सके, बल्कि वो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के आलेकार बन के रह गए। और अभी जिस तरीके से बांग्लादेश के शहर ढाका में और कुमिल्ला में और दूसरे शहरों में जिस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी हुई है और एक अल्पसंख्यक के साथ में गैर इंसानी सलूक का मुजाहरा किया है, तो ये और पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाली बात है, पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली हरकत है। दरअसल बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हावी हो चुकी है और उसने कट्टरपंथी विचारधारा के तमाम संगठनों का अलायंस कर लिया है। उस अलायंस की वजह से इस तरह की वहाँ पर खुराफात, लूट घसोट, आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट हो रही है। तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए चिंता की बात है। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए मुदाखलत करें।